नाज़रीन मेरे साथ सलमान अकरम राजा मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सर, ये जो आप तहरीक चलाने जा रहे हैं और समझते हैं कि गिरफ्तारी भी होंगी, फिर वो तुम्हारा मसला अंदर होगा, फिर वो तोड़ फोड़ होगी। हम तोड़ फोड़ बिल्कुल नहीं करना चाहते, ना हमने पहले की है। देखिए, एक आईनी हक है। आप याद रखिए, पाकिस्तान का आइन जो है वो बुनियादी हुकूक देता है पाकिस्तान के शहरियों को, बल्कि किसी को भी जो पाकिस्तान की सरजमीन पर मौजूद हो। आर्टिकल 15 ये कहता है कि सड़क पे चलने का हक एक बुनियादी हक है। आर्टिकल 17 ये कहता है कि इकट्ठे आवाज उठाने का, इकट्ठे चलने का जो हक है वो एक बुनियादी हक है। आर्टिकल 19 से कहता है कि आवाज उठाना एक बुनियादी हक है। हम अपने बुनियादी हुकूक का इस्तेमाल अगर करते हैं तो कोई तोड़ फोड़ क्यों करे, कोई हम पे हमला आवर। जैसे कि अली अमीन गंडापुर ने चैलेंज किया मरीन नवाज साहिबा को कि मैं केपी से भी बंदे नहीं लाऊंगा, लाहौर के बंदे होंगे और मीनार पाकिस्तान के ऊपर जगह दी जाए जलसे के लिए। कहीं भी जगह दी जाए, कहीं भी जगह समझते हैं कि लोग साथ देंगे, क्योंकि लोग डरे हुए हैं अभी। बिल्कुल देंगे। देखिए, यही हमारी तहरीक है और ये लोग एक गलत मफरूजे पर अपनी राय बनाकर बैठे हैं। ऐसा नहीं है। पाकिस्तान की आवाम हकीकी आज़ादी चाहती है। पाकिस्तान की आवाम को भेड़ बकरियां नहीं है। उन्हें पता है कि उनके वोट को लूटा गया। वो जानते हैं कि इस मुल्क पर अशराफिया का कब्जा है पिछले 78 सालों से। इस मुल्क में सेहत नहीं है गरीब के लिए, इस मुल्क में तालीम नहीं है गरीब के लिए। वो बिल्कुल निकलेंगे। मौलाना साहब ऐसे क्यों बयानात देते हैं कि कहते हैं पीटीआई से अंदर से ही खबरें निकलेंगी, अंदर से ही तब्दीली, कौन सी ऐसी तब्दीली आएगी पीटीआई? कोई ऐसी तब्दीली नहीं। पीटीआई बिल्कुल खान साहब के हुक्म के ताबे चलेगी और जो कुछ भी होगा पीटीआई के अंदर, जो भी हमारा लाए अमल होगा वो उनके रहकमात के ताबे होगा। अली अमीन गंडापुर साहब का काफिला आया और शाहदरा में गिरफ्तारियां भी हुई, उसके बाद गिलानी साहब को रिहा भी किया गया। अली अमीन गंडापुर साहब कहते गिरफ्तारी तो हुई नहीं है, सबने मीडिया में दिखाया गिरफ्तारी पे सारा कुछ हुआ। हुई ना, ठीक है। जो गिरफ्तारियां हुई हैं उनकी मजम्मत करते हैं। बच्चर साहब ने बताया कि अवाम को डराया गया, रोका गया बाहर निकलने से, लेकिन ये चीजें ज्यादा देर नहीं चलेंगी। अच्छा सर, ये जो मौलाना साहब है, क्या पीटीआई के साथ बैठने जा रहे हैं या नहीं बैठने जा रहे हैं? देखिए, ये गैर अहम बात है इस वक्त हमारे लिए। हम दीगर जमातों से गुफ्तगू कर रहे हैं, हमारे साथ हैं। चकजई साहब हमारे साथ हैं, अल्लामा नासिर अब्बास हमारे साथ हैं। हम सिंध जाएंगे, जीडीए की जमातें इंशाअल्लाह हमारा साथ देंगी। अख्तर मेंगल साहब की जमात हमारे साथ है और आप देखेंगे लातादाद और छोटी बड़ी जमातें हमारे साथ चलेंगी। सिविल सोसाइटी के इदारे हमारे साथ चलेंगे। तो ये एक बड़ा अवामी एक कट होगा। समझते हैं कि सिंध पीटीआई का साथ देगा पहले की तरह? बिल्कुल देगा, बिल्कुल देगा। देखिए, सिंध की आवाम शायद इस मुल्क में सबसे ज्यादा पिसी हुई है। सिंध की आवाम की जो गुर्बत है वो शायद किसी दूसरे इलाके की गुर्बत से ज्यादा है। तो बिल्कुल सिंध की आवाम तैयार है तब्दीली के लिए। तब्दीली के लिए आज पंजाब की क़यादत नजर नहीं आई, यहाँ पे आली हमजा नजर नहीं आई और काफी लोग एमपीज वगैरह नजर नहीं आए। क्या वजह है? यहाँ सर मैं ही आया हूँ ना, आज बच्चर साहब आए हैं। ये एक पार्लिमानी पार्टी का इजलास था, ये एक मुख्तसर नौयत का एक इजलास था। ये कोई पंजाब की क़यादत का इजलास नहीं था। लोग खैबर पख्तूनख्वा से आए, एमएनए हजरात पूरे मुल्क से आए, जो एमपीए थे पंजाब के वो आए। ये पार्लिमानी पार्टियों का, पार्लियामेंटेरियंस का इज्तिमा था। अज़मा बुखारी साहिबा कहती हैं पीटीआई का जो वजूद है इस टाइम खत्म हो चुका है, जो मर्जी कर लें कुछ नहीं हो सकता। देखिए, ये उनकी खामख्याली है। पीटीआई का वजूद करोड़ों पाकिस्तानियों के दिलों में कायम है और पहले से कहीं ज्यादा मुस्तहकम है। गवर्नर केपी, आखिरी सवाल, गवर्नर केपी साहब कहते हैं कि जी सलमान और कासिम आए, सियासत करें कानून के दायरे में रहकर, अगर कानून से आउट होंगे तो गिरफ्तार किया जाएगा। बिल्कुल कोई आउट नहीं होगा। ना हम पहले कभी कानून से बाहर हुए हैं ना आइंदा। इंशाअल्लाह वो आएंगे।